हेलो एवरीवन, जय हिंद। माय नेम इज स्काई एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल द स्काईज वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी अपनी प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपीएससी सीएससी के लिए करंट अफेयर रिसोर्सेज के बारे में। और आज हम इस वीडियो में करंट अफेयर रिसोर्सेज, जो भी एक एक रिसोर्स बताऊंगा ना मैं, उसकी एक्चुअल इंपॉर्टेंस क्या है, उस स्पेसिफिक रिसोर्स को ही हम क्यों फॉलो करते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट रिसोर्स। ठीक है, तो ये फर्स्ट रिसोर्स है आपका न्यूज़पेपर, राइट। अगर मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर की बात करूं तो यहाँ पे दो न्यूज़पेपर आ जाते हैं आपके। फर्स्ट है आपका द हिंदू एंड सेकंड इज द इंडियन एक्सप्रेस, राइट। ये दो न्यूज़पेपर हैं इंग्लिश वाले, इन दोनों में से आप कोई भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अब अगर आप हिंदी न्यूज़पेपर्स की बात करो तो हिंदी न्यूज़पेपर बहुत सारे हैं, जैसे दैनिक भास्कर है, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, ऐसे बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं जहाँ पे आपको बढ़िया कंटेंट मिलता है, जहाँ पे आपको लगता है आपके सूटेबल कंटेंट अवेलेबल है, लाइक अच्छे एडिटोरियल्स आते हैं, न्यूज़पेपर की कवरेज अच्छी मिलती है, तब इन दोनों में से कोई भी न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हो। बट इंग्लिश न्यूज़पेपर में ये दो न्यूज़पेपर बेस्ट हैं, राइट। इन दोनों में से आप कोई भी फॉलो कर सकते हो। अब न्यूज़पेपर की ना मैं कुछ इंपॉर्टेंस की बात कर लेता हूँ कि एक्चुअल में हम न्यूज़पेपर की क्यों रेफर करते हैं इसमें, राइट। न्यूज़पेपर क्या आता है, एक चेन फॉर्म में आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, राइट। कि एक तारीख को क्या आया, दूसरी तारीख को क्या आया, एंड एक चेन फॉर्मेशन होती है। कोई इशू स्टार्ट होता है ना, इशू कैसे शुरू हुआ, कैसे वो बिल्डअप हुआ, कैसे वो स्लोली बढ़ता गया, है ना। आपको एक एक चीज़ के बारे में नॉलेज मिलती रहती है, एक चेन की फॉर्म में आपके न्यूज़ बन जाती है एंड इशूज़ को आप इवॉल्व होता देख पाते हो। ठीक है, सेकंड थिंग, ये तो बात बताती मैंने न्यूज़ के रिगार्डिंग, आप एक्टिव रहते हो। सेकंड थिंग होते हैं एडिटोरियल्स। अब एडिटोरियल्स का क्या इंपॉर्टेंस है, राइट। कि हम एडिटोरियल्स क्यों ही पढ़ें, बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये डाउट रहता है। तो मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ, जो एडिटोरियल्स लिखे जाते हैं ना, वो बहुत बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स लिखते हैं। कई कई तो फॉरेन मिनिस्ट्री के लोग लिखते हैं, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री के लोग लिखते हैं, कई बार अदर देश की फॉरेन मिनिस्ट्री के लोग लिखते हैं, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स लिखते हैं, कई बार आपके रिसेंट में जो मिनिस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं लोग वो लिखते हैं। बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स आते हैं जो हमें डीप एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ को कैसे प्रैक्टिकली सॉल्व करा जा सकता है। मान के चलिए ये कोई इशू है, राइट। अब हम तो ठहरे एस्पिरेंट, ठीक है। अब हम इस इशू को मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग करके भी कैसे सॉल्व कर पाएंगे, बट जो ये पर्सन्स हैं, राइट, इनके पास सर्विसेज में कम से कम 20 से 30 साल का एक्सपीरियंस होगा। मतलब अगर 10 से 15 साल का भी एक्सपीरियंस होगा तब भी उनको इश्यूज़ को डीप वे में देखना, समझना, अप्लाई करना, बहुत सारी चीज़ें आती होंगी। तो एडिटोरियल्स में क्या होता है, ये अपने ऐसे थॉट्स ही डिस्कस करते हैं, चीज़ों को एक नज़रिया अलग बताते हैं। तो अगर हम एडिटोरियल्स को फॉलो करेंगे तो हमें एक, आप बोल सकते हैं, मल्टी डायमेंशनल माइंडसेट स्टार्ट हो जाएगा, सॉल्यूशन मेकिंग का आर्ट आ जाएगी, राइट। कि हमें सॉल्यूशन को कैसे बनाना है किसी स्पेसिफिक इशू के रिगार्डिंग, और कौन कौन सी चीज़ों को हमें कंसिडर करना है, राइट। तो एडिटोरियल्स हमें ये बताते हैं। और आजकल दोनों न्यूज़पेपर्स में एक बहुत बढ़िया चीज़ आ रही है, राइट। चाहे वो द हिंदू लगा लो, चाहे आप इंडियन एक्सप्रेस लगा लो। द हिंदू की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे एक पोर्शन आया द टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट। इसमें ये एक सिंगल इशू को पकड़ते हैं और उसको ओवरऑल कवर करते हैं, राइट। और दूसरा अगर मैं इंडियन एक्सप्रेस में बताऊँ तो इसमें तो बहुत पहले से आता है, एक्सप्लेन्ड पेज आता है, जिसमें इशू को 0 to 100 पूरा कवर करते हैं, राइट। तो आप इन दोनों पोर्शंस को भी पढ़ सकते हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको पढ़ने में, राइट। बाकी जो न्यूज़ का मैंने आपको बता दिया कि न्यूज़पेपर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको अदर रिसोर्सेज में नहीं मिल पाती, जो डेली बेसिस पे अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हो तब आपको पता चल जाएगी। और जब आप अदर रिसोर्सेज को फॉलो करोगे ना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि जिस रिसोर्स को आप फॉलो कर रहे हो वो उसने क्या क्या लेफ्ट आउट कर दिया है। ये चीज़ें भी आपको पता चलती जाएंगी अगर आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर को फॉलो कर रहे हो। ओके, एंड डेली बेसिस का एक और रिसोर्स बता देता हूँ मैं आपको, PIB। वैसे तो जो PIB में इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहती है ज़्यादातर वो न्यूज़पेपर में आ ही जाती है। PIB को हमने अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए चेक करते रहना है कि वहाँ पे कोई अलग न्यूज़ तो नहीं आई हुई, कोई इंपॉर्टेंट आपके सब्जेक्ट रिलेटेड न्यूज़ हो और वो न्यूज़ में कवर ना हुई हो, राइट। बट ज़्यादातर ऐसे होता है PIB की न्यूज़ कवर कर ली जाती है, बट बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स भी रहते हैं जो कवर नहीं करे जाते हैं। तो आप इनको एक चेक में रख सकते हो कि हमें ये चीज़ को समझना है कि कौन कौन से आर्टिकल्स हमारे लेफ्ट आउट रह चुके हैं। ओके, ये अगर आप डेली बेसिस पे फॉलो करते चलोगे तो आप एक जो आप बोल सकते हो इश्यूज़ की एक बहुत अच्छी कवरेज रख सकते हो। अगर मैं नंबर 3 की बात करूँ, नंबर 3 पे कौन सा रिसोर्स आप रख सकते हो, यहाँ पे ये एक रिसोर्स नहीं है, ये एक हैबिट है, ठीक है। ये आप वीकली बेसिस पे फॉलो कर सकते हो। ये हैबिट क्या है, एक सर्च सेशन रखिए।
डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज़, कई बार कुछ इश्यूज़ जनरेट हुए होते हैं, आपको उनके बारे में नॉलेज नहीं होती, ठीक है। वीकेंड पे आप एक सेशन रख सकते हो। अब वीकेंड पे सेशन रखने का क्या मतलब हो जाता है कि जैसे आपका कोई इशू चला हुआ है, राइट, अब उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, आपको पता नहीं है वो इशू इवॉल्व कैसे हुआ है, या उसके बारे में आपको उसके स्टैटिक पोर्शन नहीं पता, आप किसी और सब्जेक्ट से डील कर रहे हो, बट राइट नाउ आपको उसके बारे में जानना है, क्योंकि तभी आप समझ पाओगे कि वो प्रोसेस एक्चुअल में इवॉल्व कैसे हो रहा है, ठीक है। अब उसका स्टैटिक पोर्शन समझने में कितना टाइम लग सकता है, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, ठीक है, एक इशू की रिगार्डिंग बता रहा हूँ। तो आप एक सेशन रख सकते हो जिसके द्वारा आप उसके स्टैटिक समझ सकते हो, यूट्यूब वीडियोज़ दे सकते हो, उस स्पेसिफिक चीज़ के बारे में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं वहाँ पे, जिससे क्या होगा, आप एक कनेक्शन बिल्डअप कर पाओगे लॉन्ग टर्म में। मान के चलो आपने न्यूज़पेपर में कोई चीज़ पढ़ी है, राइट, आपने यहाँ न्यूज़पेपर में कोई चीज़ पढ़ी है, आफ्टर दैट आप पीआईबी भी पढ़ रहे हो उसके साथ, पीआईबी को भी चेक करते जा रहे हो, आफ्टर दैट वीकली बेसिस पे आप टॉपिक्स की एक ऐसी कवरेज भी ले रहे हो जिससे क्या हो रहा है, इंटरकनेक्शन बिल्ड हो रहा है, एक चेन प्रोसेस बन रहा है आपके माइंड में भी, जैसे आप करंट अफेयर से एक आप अपना रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो। आफ्टर दिस क्या होता है, एक रिसोर्स है, वो है आपका योजना एंड कुरुक्षेत्र। ये मैगजीन्स इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ये गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि कोई स्पेसिफिक इशू चल रहा है, चाहे टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग, एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग है, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग है, तो गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है ये कि गवर्नमेंट एक्चुअल में उस इशू के रिगार्डिंग कर क्या रही है, और ये जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गवर्नमेंट का क्या स्टांस है स्पेसिफिक चीज़ के लिए, राइट। तो इसको भी पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये भी कोई ज़्यादा बल्कि नहीं होती, हम रिसोर्सेज को देखते हैं ये बल्कि बहुत ज़्यादा है यार, 30 to 40 पेज की होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 60 पेज की होगी, इससे ज़्यादा नहीं होती है ये, ठीक है। 60 पेज की आप मैगजीन होती है, ये आपकी बहुत कम्प्रीहेंसिव कवरेज प्रोवाइड कर देती है स्पेसिफिक टॉपिक्स के रिगार्डिंग, और इसमें आपको डालने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं, एग्जाम्पल्स, कोट्स, स्पेसिफिक इशू के रिगार्डिंग, ठीक है, तो जो कि आप अपने आंसर राइटिंग में बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो योजना एंड कुरुक्षेत्र इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अब अगले मैं रिसोर्स की बात करूँगा, अगला रिसोर्स है आपका मंथली मैगजीन, ठीक है। अब यहाँ पे मंथली मैगजीन आपकी बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की आती हैं, तो आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन की मंथली मैगजीन फॉलो कर सकते हो, ठीक है। विजन हो गया, वाजीराम हो गया, दृष्टि हो गया, जिसका आपको सही लगता है आप उसको फॉलो कर सकते हो, बट जिसको भी फॉलो करो रेगुलर बेसिस पे फॉलो करो। आपने ये नहीं करना एक मंथ एक इंस्टीट्यूशन का पढ़ा, दूसरे मंथ दूसरे इंस्टीट्यूशन का पढ़ लिया, नो, एक इंस्टीट्यूशन को अच्छे से फॉलो करो और पहले से ही फाइनलाइज कर लो कि कौन से इंस्टीट्यूशन पे आपने जाना है। अब मंथली मैगजीन का कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें हम अपने वे पे तो चलो कवर करते ही हैं टॉपिक्स को, बट वहाँ पे ना कंटेंट थोड़ा लैक करता है। तो मंथली मैगजीन क्या होती हैं, ये आपको एक बहुत अच्छी कवरेज प्रोवाइड कर देती है करंट अफेयर टॉपिक के रिगार्डिंग, लाइक करंट स्टेटस, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फैक्चुअल कंटेंट, प्रोस कॉन्स एंड यू कैन से वे फॉरवर्ड, ठीक है। हर चीज़ के बारे में एक बहुत डीप नॉलेज प्रोवाइड कर देती हैं। एंड कुछ ऐसी मैगजीन्स भी हैं जो आपको प्री एंड मेंस का कंटेंट अलग अलग प्रोवाइड करती हैं, राइट। तो आप इस चीज़ को भी प्रैक्टिकल वे में अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कौन सा कंटेंट आपका कहाँ पे अप्लाई हो सकता है, एंड ये आपका ना बहुत अच्छा बेस बिल्डअप कर देता है किसी स्पेसिफिक टॉपिक में, राइट। और आजकल आप मंथली मैगजीन को देखोगे तो वो करंट के साथ साथ वहाँ पे आपका उसको स्टैटिक के साथ लिंक करके दे रहा है, जो कि आपकी मेहनत को कम कर देता है टॉपिक के रिगार्डिंग, और आपने एक्स्ट्रा सर्चेज जो करनी होती है उस टॉपिक को समझने के लिए, वो तो आपने अपने सर्च सेशन में कर ली होती हैं। तो आपका सारा जो प्रोसेस है ना, जो आपने एक तरह से बोल सकते हो फुल फ्लेजिडली फॉलो करना था, वो बंट जाता है, ठीक है। तो आपको करंट अफेयर्स की ना ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ती अगर आप इस वे में स्टेप वाइज चीज़ों को फॉलो करते हो। बट हाँ, एकदम ही चीज़ों को जंप अप करोगे तो वो चीज़ें तो हम पर लोड डालेंगी ना, लाइक कि अगर आपने इकट्ठे ही चीज़ों को करना है, 7-8 दिन में ही सारा लोड लेना है, तो वो तो दिक्कत हो जाती है लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, आफ्टर दिस सिक्स्थ रिसोर्स इज 365। ये आपकी पीटी 365 भी आती है या मेंस 365 भी आती है, ये भी आप फॉलो कर सकते हो। ये आती है आपके ईयरली बेस पे, ठीक है। तो ये विजन की आती है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। वो आपके मंथ वाइज ना अपडेट करते रहते हैं कि फ्रॉम दिस मंथ टू दैट मंथ, ठीक है। आप इसको बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हो। ये भी एक बहुत कंप्रीहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करती है फॉर बोथ द एग्जाम्स। ओके, तो ये थे कुछ करंट अफेयर्स के रिसोर्सेज जिनको आप फॉलो करके यूपीएससी में एक बढ़िया रैंक स्कोर कर सकते हो। एंड ये जो रिसोर्सेज हैं ये आपके अदर सिविल सर्विसेज एग्जाम में भी इक्वली अप्लाई होते हैं जिनका सिलेबस सेम है। अब आप सिलेबस के रिगार्डिंग चीज़ों को देख सकते हैं। एंड यू नो, चाहे हो आपका प्री, चाहे वो आपका मेंस, ठीक है। जो मेंस के रिगार्डिंग हम 3-4 पोर्शन रेडी करते हैं ना, उनमें से ही आर्ग्यूमेंट के बेस पे ही क्वेश्चंस बनते हैं आजकल। जो आर्ग्यूमेंट्स वहाँ पे मेंशन है उनसे ही आपकी डेफिनेशंस को ड्राइव करा जाता है, एक्सप्लेनेशंस को ड्राइव करा जाता है, वहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। तो जितना ज़्यादा हम अंडरस्टैंडिंग टॉपिक के साथ बैठाएंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा।
सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस टॉपिक. इफ़ यू लाइक द इन्फॉर्मेशन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ. तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद.